संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, आज की ये कहानी है जागृत जी की, जो बालोद छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं।
दर्शकों, जागृत जी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे, लेकिन उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब ही होती जा रही थी। आर्थिक तंगी और अनेकों प्रकार के दुखों से परेशान रहा करते थे। लेकिन अचानक इन्हें एक तत्वदर्शी संत जी के बारे में पता चलता है और उनसे उपदेश लेते हैं। संत जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इन्हें एक नया जीवन मिला और इनका मृत हुआ पुत्र भी जीवित हो उठा। आज ये शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर तरह से सुख। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है संत जी में जिससे वो मुर्दे तक जीवित कर देते हैं? आइए जानते हैं जागृत जी की यह अद्भुत कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर साहेब। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जागृत दास है। जागृत जी आप कहाँ से हैं? सर मैं मानकी जिला बालोद छत्तीसगढ़ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सर संत रामपाल जी महाराज से 26 फरवरी 2016 को नाम दीक्षा लिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी किया करते थे? उससे पहले सामान्य तौर पे जो करते हैं भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ ही भक्ति करते थे और हनुमान जी को ज़्यादा करते थे भगत जी। सर जब आप भक्ति साधना कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? वो क्या हुआ भगत जी कि दरअसल गांव से नज़दीक दूर पे कुछ भगत जी गए थे बरवाला। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे संत आए हैं, उससे जाओ और नाम दीक्षा लेकर भक्ति करो, ऐसे बताया। उसके बाद मैं भी आश्रम में गया और सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर भक्ति कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? वैसे तो लाभ बहुत सारा मिले भगत जी, लेकिन मोटा मोटा आपको बताऊंगा। एक तो मैं इलेक्ट्रीशियन है, काम करता हूँ भगत जी सर जी। तो वहाँ मेरे को बिजली के काम करना पड़ता है तो पोल में चढ़ना पड़ता है। तो क्या हुआ, मैं पोल में चढ़ा था, उस समय लाइन चालू था और मेरे को ध्यान नहीं था कि लाइन चालू है। मैंने पूरा हाथ से पूरा इसको कर दिया भगत जी, वायर को पूरा लपेटा हूँ। उसके बाद फिर अचानक से डियो उड़ा ना, तो फिर पता चले कि इसमें लाइन था। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे को कुछ पता ही नहीं हुआ, कुछ हुआ भी नहीं, बाद में पता चला भगत जी। और मेरे बच्चे हैं अभी 7 वर्ष का, उसको रूबेला वायरस है, डॉक्टर बोले थे। ये रूबेला वायरस डॉक्टर बोले हैं इससे मतलब सर में जगह जगह गांठ बन जाते हैं बोले। तो क्या हुआ, 1 साल के था जब बच्चा, तो अचानक से वो ख़त्म हो गया भगत जी। ज़ोर से आवाज़ किया और ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारी मौसी जी आए थे हमारे घर पे, उन्होंने सदगुरु जी के आसन पे ले जाकर दंडवत कराया और अशुन्न के अंदर रमैनी चालू किया। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद बच्चे में मतलब प्राण आ गया भगत जी, बिल्कुल शांत था वो, ठीक हो गए। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर जी, मैं बहुत नशा करता था। मैं माह में समझो 30 दिन में 29 दिन नशा करता था। शराब और मांस का भी सेवन करता था भगत जी, लेकिन अब परमात्मा से जुड़ गया हूँ, अब सब नशा सब बंद कर दिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? इसके लिए सर संत रामपाल जी महाराज का विभिन्न टीवी चैनलों पर सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है जिससे नंबर भी चलता है। उस नंबर पर आप कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पर संपर्क कर नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक वही माता देखी हमने पूजती, एक औरत क्या चित्र बना लेती थी दीवार पर, आप पे बनाती और फिर उसका कागज जोत जात ला के अर्नो कहे, हे वही माता बहू के पोता दिए, पुत्र दिए, दूध पूत में खैर रखिए हैं, इसलिए तेरी पूजा करूं। परमात्मा कहे आप पे तो वह माता बनाई, आप पे लिपे, आप पे पोता, आप पे बनावे ओई और उस पे बुढ़िया पोते मांगे, देखा कलकड़े तक खोई तरह के। भैया परमात्मा क्या याद दिलाते हैं कि जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो और दूध पूत में खैर राखिए, नो पूजो हो तो जांडी पूजे
और पीपल में पानी चढ़ावे और फिर तुलसी माता ने पूजे। और उनको किस लिए पूज रही हूं कि मेरे दूध पूत में खैर रखिए। बता, अकल देखो हमारी। ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को। ये शास्त्र विदिता का मनमान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना, और वो कौवा बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे नकम्मी आत्मा है, और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहाँ से। देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे धर्म गुरु कहाँ से गति कराने लगते हैं मृत्यु के उपरांत। पहले तो यूं कहेंगे कि अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ, इसकी गति हो जाएगी। अच्छा, क्या करते हैं, एक व्यक्ति नाम ना लेवा था, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था। वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था, ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी था, लेकिन उसके सामने एक बात आती कि मेरा पिताजी की मृत्यु होगी और मैं यदि गंगा में अस्थि नहीं डालकर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूं। एक दिन वो बता रही थी उसकी पत्नी कि मेरे तायसरे की मृत्यु होगी, यानी उसके ताऊ की। और वो लेकर गए उसकी अस्थियों को गंगा घाट पे। वहां बैठे वो पांडे, और वहां इन्होंने अपने अक्षेत्र बांट रखे हैं कि ये मेरे अक्षेत्र का, ये मेरे अक्षेत्र का। जाते ही पूछ लेते कहां से आए जी, वो बता दिया जी ऐसे ऐसे सोनीपत से आए। अच्छा अच्छा, आज तुम हमारे हो वो पकड़ ले गए। तो वहां जाकर उसने देखा, खोल कर पिछला सारा इतिहास बता देते हैं। तो क्या बोले वह न बोले, यजमान इब कद बहुत जन्माए रे तेरा गजब भयो। अब उन्होंने कह रही थी कि वो बतावा था उसका पति कि मेरा माथा ठनक्या कि दुश्मन तेनों बाट देखा हम रोज मरा। इन्हों कहा इब कद बहुत जन्माए गति करान। तो वो कहने लगा उसके बाद मेरा वहां से मन हट गया कि वो तो हमारी सारा दिन जो है ना ये कुशोण मनावे हैं, अपने आत्माओं गति करवा दी कि गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कहें 13वीं करो। 13वीं किस लिए कि गति कराने खातिर। अच्छा, वह 13वीं भी कर दी। फिर कहें अब इसके सरहद निकालो। पहले प्रत्येक महीने किया करते, फिर छठे महीने और बड़ा व्यवस्था करते थे, और फिर 1 वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे। 1 साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गति कराने। और फिर क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा क्या कहते हैं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा हर मुए गंग पुचैया, और जब आया आसोज का महीना कौआ बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसोज का महीना। तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, वो बनाकर भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु, देखो भोग लग गए तेरे पिताजी, हो सकता कौआ बन रहे हो। अरे भले आदमियों, गति करान लागे थे, कौआ बना के छोड़ दिया। ये है इनके साधन। अब परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, और बहुत सरहद खान कुआए काग बने कलमाही।
आगे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते हैं जहां धूप ना छाई। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सतगुरु मिल जाते तो ये सारे कर्मों तो पीछा छूट जाता, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनना, ना कौवे और पशु की योनियों में जाना। और फिर क्या होता, अमरपुरी पर, अमरपुरी जिस स्थान का कभी नाश ना हो, सतलोक सनातन परम धाम की प्राप्ति हो जा, जय सतगुरु मिल जा तो ये झंझट मिट जा सारे। और ये हमारे गुरुजी धर्म गुरु ने कहा श्राद्ध तो अवश्य निकालना चाहिए, इन्हें तो हमारे कर्म बिगड़वाण का ठेका ले रखा था। पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पांचवा वेद जो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो उनके मुख कमल से बोला गया, उसमें कंप्लीट ज्ञान है, सभी सदग्रंथों का सारांश है। वो तो इनके हाथ नहीं लगा क्योंकि उन्होंने इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने वो तो रिजेक्ट कर रखा था, कबीर साहब की वाणी तो एक अशिक्षित की वाणी है, इस करके वो हमारे पास, हमारे तक नहीं आने दिया। तो इनमें जो पुराण हैं, ये पुराण क्या चीज है, उन चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अटकल युद्ध कराने के लिए इस काल भगवान ने लगाई हैं, वो अलग से दिखाई देती है। और जो वेदों से मेल खाता वो गीता जी का ज्ञान खरा है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है। तो हमने परमात्मा के आदेश का पालन करना है। और पुराण क्या है, ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान, ब्रह्मा जी से सुना, फिर कुछ अन्य ऋषियों ने किसी और से सुना हुआ ज्ञान, वो सब खिचड़ी बना के पुराण बना दी। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते हैं झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है, एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा, ये ज्ञानी आत्मा थे कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र हो गई थी, और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोंपड़ी भी नहीं डाल रखी थी। ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है, क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि, और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, चौथा दादाजी वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे, और वो भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उनने भी ये कर्म कांड करे और करवाए थे, तो भूता बनेंगे वह। तो वो चारों दिखाई दिए और कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया, विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता है और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामहो, वेद में तो ये मना कर रखा है, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये कर्म कांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं, बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हमारा क्या होगा, एक तुम बाढ़ में जाओ, थारा क्या होगा, आप मरे, अरे पुत्र और मरवाने के लिए तैयार करे। या देखो मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
ये गीता प्रेस रूप से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए, ये चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो, जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। हरि हम बतावांगे पितृवृंद का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रूद्ध निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की विद्या, अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर भी कहते हैं, पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थारा शर बच गया, फिर क्या रह गया? बता भाई, ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं। आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, अरे यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या, मूर्खों की साधना बताई है, तो पितर भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं। कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद गढ़ रखी, अगर मुगरुम ऐसा कर ले, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, अपा भूखे मरे। बतावे, हम मूर्ख बना रखा है। एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको इसी मार्कंडेय पुराण में। इन कहां से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले? एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी, और वह ये ले रहे हैं। देख, मार्कंडेय पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे हैं। ये काशी पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे। मंदालसा बोली महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती हुई आ रही है। मदालसा ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, यहां देखिए।
अब ये क्या सलाह दे रही है कि जो पितर देवलोक में है और जो त्रिक योनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में है, जो त्रिक योनिया में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूत आदि पितर पैतर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। अब क्या बताते हैं आगे, ये देखिएगा यहाँ क्या बताया है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 92 पृष्ठ पे। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। कैसे करता, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उनसे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, जो जमीन पर दाने डाल देते हैं। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो रूख वृक्ष बन गए उन नन्हों का ना का जो वस्त्र ने छोड़ दिए ना, वो वृक्ष योनि में पड़े हुए तृप्त हो जाएंगे। अरे भले आदमियों। अब ये एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहां पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे, गंगा के जल को पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़ के कबीर साहब की ओर देखने लगे। कहने लगे, वो कबीर ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले, आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं। ये हम यहां जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर, ऐसे सूर्य की तरफ मुकर के, ये वहां स्वर्ग में हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला, मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे और मैं उस बगीची को सींच रहा हूं। फिर मंड के करड़े हो गए। तो वो कहने लगे, रे भोले आदमी, इतनी दूर कैसे जाएगा जल? ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी, वो कैसे सिंचाई होगी इससे? कि 1 लाखों किलोमीटर दूर, मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको? एक समय कबीर साहब सुबह के समय गंगा घाट पर चले गए। वहां ब्राह्मण लोग सूर्य के सामने मुख करके गंगा जल हाथ में लेकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल सूर्य को अर्पित कर रहे थे। कबीर साहब जी उन ब्राह्मणों को ये सब करते देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कबीर साहब घुटनों पानी तक गंगा नदी में जाकर अपने दोनों हाथों से किनारे पर जोर जोर से पानी फेंकने लगे। ब्राह्मणों ने देखा कि ये कबीर ऐसा क्या कर रहा है। उन्होंने कबीर साहब जी से पूछा, हे कबीर, तू ये क्या कर रहा है? हे ब्राह्मण, मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पहले आप बताओ कि आप क्या कर रहे थे। हम तो अपने भूखे प्यासे पूर्वजों को स्वर्ग में जल अर्पित कर रहे हैं। अच्छा,
अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। दरअसल मैंने अपनी झोपड़ी के आगे छोटी सी बगीची लगा रखी है, उसे सींच रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारी झोपड़ी तो यहाँ से काफी दूर है, उसे ये पानी कैसे मिलेगा? ब्राह्मण जी, एक बात बताओ, जब लाखों मील दूर स्वर्ग में आपके पूर्वजों को ये पानी मिल सकता है, तो 2 मील दूर इस पानी को जाने में भला क्या परेशानी है? एक बार कबीर साहिब जी अपने गुरु रामानंद जी के साथ एक भंडारे में गए हुए थे। वहां पहले सत्संग हो रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि भगवान हो तो राम जैसे हो, जिन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं देखी। भीलनी शूद्र के झूठे बेर भी भक्ति भाव से हंस हंस कर खाए। प्रवचनों के बाद भंडारा शुरू हुआ। ब्राह्मणों ने पंडितों, साधु संतों और महंतों के लिए अलग से भंडारे की व्यवस्था कर रखी थी तथा अन्य साधारण लोगों के लिए अन्य भंडारे की व्यवस्था भी की थी। ब्राह्मणों ने देखा कि कबीर जी भी रामानंद जी के साथ आए हैं, जो जुलाहा जाति से हैं। उन्होंने सभी संतों महंतों से चारों वेदों के एक एक मंत्र सुनकर भंडारे में प्रवेश करने की नीति बनाई। सोचा कि कबीर जी अपने आप ही अलग हो जाएंगे। विद्वान माने जाने वाले सभी पंडित महंत मंत्र सुनाकर ब्राह्मणों वाले भंडारे में प्रवेश कर रहे थे। रामानंद जी के बाद कबीर साहब जी की बारी आनी थी। ब्राह्मणों ने कहा, कबीर जी, इस भंडारे में वे ही विद्वान भंडारा करेंगे जो चारों वेदों के एक एक मंत्र सुना देंगे। भाई, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कहाँ वेदों के मंत्र पढ़ने आते हैं। जहाँ भंडारा चल रहा था वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक भैंसा खड़ा था। कबीर साहब ने उस भैंसे को आवाज देकर बुलाया, अरे भैंसाराम, जरा नजदीक आना भाई। भैंसा दौड़कर भंडारे के सामने आ गया। कबीर साहब ने अपना हाथ भैंसे पर रखा और कहा कि भैंसाराम, इन्हें वेदों के मंत्र सुनाओ भाई। भैंसे ने चारों वेदों से एक एक मंत्र सुना दिए। ऋषि मणाया ऋषिकृत सवृषः सहस्रता तिथः पदविहि कवीनाम तृतीयम धाम महिषः शिशासंत सोमः विराजमानो राजितस्तूप। अर्थात कबीर देव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है, कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है। अर्थात उसे ऋषि, संत व कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वो पूर्ण परमेश्वर शरीर में, आकार में, गुंबद में, सिंहासन पर विराजमान है। और वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पास जो खड़े हैं, यही वो पूर्ण परमेश्वर हैं। सभी ब्राह्मण अचंभित रह गए। कबीर साहब ने कहा, लो भाई, भैंसाराम ने मंत्र सुना दिए। जाओ भैंसाराम और विद्वानों के साथ भंडारा करो। मैं तो साधारण लोगों के साथ ही भंडारा कर लूंगा। ये लीला देखकर उपस्थित पंडित शर्म से पानी पानी हो गए और क्षमा मांगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे विद्वानों, आप सत्संग में क्या प्रवचन कर रहे थे कि श्री राम जी ने सबरी शूद्र के झूठे बेर रुचि रुचि खाए थे। तनिक भी भेदभाव नहीं किया, पर स्वयं भेदभाव कर रहे हो। करनी तज कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, कुकुर जो भौकत फिरे सुनी सुनाई बात। सर्व विद्वान व परमात्मा चाहने वाले ब्राह्मणों ने कबीर परमेश्वर जी से दीक्षा ली। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने अपने प्रिय आत्माओं को काल के जाल से निकालकर अपनी शरण में लिया। उस समय उपस्थित हजारों की संख्या में अन्य श्रोताओं ने भी ये लीला देखी और दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन धन्य किया। तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जी ने फिर अपना गलती स्वीकार की, मालिक की शरण ग्रहण करी।
अपने आत्मा वही यहाँ ये सिस्टम है। देखो अब देखो इनके आगे फिर मार्कंडेय पुराण हम पढ़ रहे हैं 92 पृष्ठ पे 92 पे। उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अच्छा वृक्ष तो है इतना बड़ा और पानी निचोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनारे, बताओ वृक्ष कैसे तृप्त होगा? उसमें तो बाल्टी भर गिरनी पड़ेगी। तो किसी मूर्ख बना रखे देखो। और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखो इनकी अकल। कहते हैं नहाने के बाद जो छींटे छाटे पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, वो जो देवता बन गए उन पितरों की तृप्ति होती है। वो टट्टू देवता बन गए जब इसे पानी तो छकेंगे उड़ा हुआ तरह अकल बना मार रखी मारी। देखो देखो नहाने पर अपने शरीर से जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, जो देवता बन रहे हैं। और पिंडों के उठाने से वो पिंड भरवाते हैं, अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बता वो पशु योनि में की भैंस बन कर खड़ी होगी, उनकी वह माई या दादी ताई काकी है, और उड़ा वह कण गिरे पृथ्वी पर कीता है। वह भैंस तो उड़े एक टोकरा ने भूस खावा डेली, एक कण तक क्यों कर छिकेगी वह है तेरा कैसे भैया। देखिए से मूर्ख बना रखा। अब देखो कुल में बालक जो श्राद्ध कर्म योग्य होकर संस्कार से वंचित रह गए, यानी बचपन में मर गए, श्राद्ध करे नहीं, तो वे बिखरे हुए अन्न और ये समाज जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अनन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनि में पड़े पितर तृप्त होते हैं। अब जो भूत प्रेत पितर कितने वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, कितने कोई काटड़ा बन रहा है, इन्हों के वो भी तृप्त होंगे। वो थोड़े छक्के दो धड़ी खाओ एक कब है जब पेट भरे। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी में हुए, जिनको परमात्मा मिले थे और सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था, उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया। एक उनका शिष्य था किसान, और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत समय बैठता था, प्रतिदिन सत्संग सुनता था, दिन में विचार सुनते रहते थे, बैठ जाते थे। तो वो एक दिन नहीं आया। गरीबदास जी ने पूछा भाई कल क्यों नहीं आया? अगले दिन जब वो पहुंचा उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी माँ का श्राद्ध था और हमारे गुरुजी वो पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध निकाला, उसमें सारा दिन बिजी रहा मैं। कहा अच्छा भाई। फिर कहने लगा जी कल भी नहीं आन पाऊंगा मैं। पर गरीबदास जी ने पूछा कल क्या बात है? कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है विक्रम जी की, जिन्होंने 16 साल की उम्र से ही कई संतों के पास जाना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा यह मंदिर मस्जिदों में भी जाते थे। हनुमान जी, बाबा श्याम जी, दुर्गा जी की सुनी सुनाई भक्ति साधना करते थे। दर्शकों, भक्ति इसलिए करते हैं जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हो और हमें सुख की प्राप्ति हो। लेकिन देखा देखी भक्ति साधना कर रहे विक्रम जी के जीवन में कठिनाइयों का ऐसा दौर आया कि इन्हें शारीरिक समस्या और प्रेत बाधा ने घेर लिया। कई आत्माओं ने इन्हें ऐसा परेशान किया कि ये कई दिनों तक सो नहीं पाते थे। इतने परेशान हो चुके थे कि आत्महत्या करने की सोच रहे थे। तभी इनकी मुलाकात इनके स्कूल के दोस्त से हुई, जिसने बताया कि आपके सभी कष्टों का निवारण संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं।
इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जिसके बाद इनके जीवन में अद्वितीय अद्भुत चमत्कार हुए। इनकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर हुईं, प्रेत बाधा से छुटकारा मिला और इनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। दर्शकों, अब सुनिए कैसे विक्रम जी ने सतभक्ति की राह अपनाई और अपने जीवन की सभी समस्याओं से निजात पाई। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम दास है, गांव शिवानी, रत्तमा हिसार में हूँ और जिला हिसार, हरियाणा। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैं 23 मई 2010 को नाम दीक्षा ली है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, ऐसा है, मैं 16 साल की अवस्था में संतों के पास, ऋषियों के पास और मंदिर मस्जिदों में जाना शुरू कर दिया था जी। जैसे घरेलू जो हनुमान जी की, श्याम जी की, दुर्गा माँ की, इनकी पूजा तो करता ही करता था, आदि इनके संतों के भी प्रवचन सुनता था। और मेरे जो तकलीफ थी वो बढ़ती गई, जो मैं संतों के पास जाता था, जो मैं मंदिरों में जाता था, और मेरे जो है तकलीफ बढ़ती गई। मैं 48 साल का हुआ जब तक इतना हो गया था जी कि मेरे अंदर सैकड़ों भूत इकट्ठे हो गए थे। एक बार बचपन में मैं खेल रहा था बच्चों के साथ, तो उसमें ऐसा था कि जो हारेगा उसको दूसरे भक्त 100 मुक्के मारेंगे। जब मेरा नंबर आया तो मेरे मुक्के पड़ने लगे, तो मेरा अंदर से ऐसा आभास हुआ, मेरे शरीर के अंदर काफ़ी आत्माएं हैं। उस टाइम मैं बच्चा होने की वजह से मतलब माता पिता के आगे समझा नहीं सका उनको। और जो मेरी उम्र बढ़ती गई, मैं इस चीज़ से दुखी और चिंतित रहने लग गया, भाई तुम्हारे के अंदर अन्य आत्माएं काफ़ी है। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होती गई, मेरे भूत प्रेत बाधा बढ़ती गई। अंत तक ऐसा हो गया था जी, मैं एक महीना लगातार सोया नहीं था। जब भी मुझको नींद आती थी रात को, उसी टाइम मेरे जो है मुंह पर थप्पड़ आके लगते थे, मेरी पिटाई होती थी। और मैंने अपने बाल भी उस टाइम जो बिल्कुल छोटे छोटे करवाते थे, क्योंकि थोड़ा सा भी सोया लेटा तो कोई बाल ऐसे पकड़ कर रात को नींद को खींचता था, बेड से नीचे कर देता था मुझको। मेरे बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, मैं जीना भी नहीं चाहता था। मैं अनेक साधु संतों के पास भी गया, बुद्धा निकलवाने के पास भी गया, सेवड़ों के पास भी गया, तांत्रिकों के पास भी गया, मेरे कहीं भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैं वहाँ पर रामेश्वर धाम गया, अपने ये सोचकर कि श्री राम ने जब अपने इष्ट देवता का वहाँ पर पूजा अर्पणा करी, उसके सारे संकट दूर हो गए, तो क्यों नहीं, मेरा राम भी इष्ट है और मैं वहाँ जाकर मेरी पूजा अर्चना कराऊंगा। मैंने वहाँ जाकर पूजा अर्चना की, मेरे काल सर्प योग था उसकी पूजा कराई, अन्य भी वहाँ पूजा करवाई। सर जी, वहाँ पर जब मैं लास्ट में जब मैंने गाइड किया कर रखा था, तो उससे मैंने एक पर्सन पूछा कि भाई साहब, ये मुझको जो आपने 24 कुओं में स्नान कराया है, वो 24 कुओं में क्यों स्नान कराया है? तो उसने कहा कि राम ने रावण की हत्या की, उसको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, और वो ब्रह्म हत्या का दोष लगने के वजह से राम ने 24 नक्षत्रों के 24 कुएं खुदाकर उसमें स्नान किया था और वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए थे। सर जी, मेरे दिमाग में मेरी आत्मा ने कुचोड़ा भी, राम ने जब राक्षसों का वध करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है, तो फिर उसको पाप कैसे लग गया? उसके बाद क्या हुआ सर जी कि वहाँ समुद्र के किनारे पे बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आया, वो जो पत्थर बेच रहा था, वो पत्थर जिसका राम सेतु बना हुआ है, वो पत्थर उससे मैंने कुछ पत्थर लिए, तो उस पत्थरों पर उसने कहा कि ये डूबेंगे नहीं पत्थर। मैंने उस पत्थरों पर राम राम लिखा, तैर रहे थे, अन्य भगवान का नाम लिखा, तैर रहे थे। फिर मैंने गालियाँ लिखनी शुरू कर दी, मैंने अशब्द लिखने शुरू कर दिए, तो भी पत्थर तैर रहे थे। और जो समुद्र के किनारे अन्य पत्थर पड़े थे, उन पर राम राम लिख के पत्थर तैराना शुरू किया मैंने, वो सब पत्थर डूब रहे थे। मैं एक भजन गाता था कि राम राम लिख छिला तराई, राम के, श्री राम जी के गुणगान गाता था, तब ये भजन गाता था। फिर मैंने ये हुआ कि ये तू जो आज तक जो करता रहा है वो बिल्कुल नहीं है, ये तेरी आस्था के साथ जिसने भी भजन लिखा है वो भक्तों की आत्माओं के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि राम राम लिखने से सिरा टिक जाती है। तो भक्त जी, मैंने बहुत अफसोस हुआ इस चीज़ का, भाई तू ये जो व्यर्थ में ही आज तक ये गाता आया है। मैं बालाजी मेहंदीपुर भी जाया करता,
हर 2-3 महीने के बाद एक बार वहाँ सुना था भी संकट कर जाते हैं, वहाँ जाने से सारा शरीर में चक्कर काटा। तो वहाँ पर कोई एक पीढ़ी से बैठे, कोई 20 साल से बैठे, किसी के भूत, सबके अंदर भूत है, वो किसी के भूत नहीं निकल रहे। मेरा दिल को टूट गया, मैं वहाँ से वापस आ गया, मैं बांदीकुई आ गया। बांदीकुई में मुझे एक संत मिले। संत ने मुझे कहा, भाई भूख लगी है बच्चा, कुछ खाने को मिल जाए तो मैंने कह दिया, भगत जी, महाराज जी, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर है, वहाँ हजारों स्वामनी देसी घी की रोज़ाना मिलती है, वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर आपको देसी घी का खाना मिलेगा मुफ्त में, और परमात्मा का दिया प्रसाद है। तो संत जी ने कहा, ऐसे अन्न को खाने से तो मर जाना अच्छा है। किसने कह दिया? परमात्मा थे। तो मैंने, मेरा भीतर से जो मेरा इष्ट है, जो मेरा परिवार का मानता है जिसकी, उसके बारे में महाराज जी ऐसे बोल रहे हैं भी किसने कह दिया? परमात्मा थे। उन्होंने मुझे कुछ बात बताई, जैसे कि मैं सुंदरकांड का पाठ भी किया करता था, तो उन्होंने बताया कि सुंदरकांड में लिखा हुआ है कि वो प्रातः काल ले नाम लम्हारा, तातिन ने मिले आहारा। जब वो उसने, आपने स्वयं ये कहा है कि मेरा नाम प्रातःकाल जो जपता है, मैं इतना नीच हूँ कि उसका आहार भी नहीं मिलता। तो उसने ये कहा कि हम 1 फुट बाई 1 फुट के अंदर यदि अग्नि लगाते हैं तो उसके अंदर इतने सूक्ष्म जीव हो जाते हैं कि लाखों सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। और उसने तो लंका के एक नगर को फूंक दिया था, कितने भीषण जीव की हत्या हुई होगी उसमें। मेरा ये सुनकर कालजा हिल गया। मैंने डरते हुए संत जी को जवाब दिया, महाराज जी, वो दुष्टों का नाश करने के लिए आया था। तो महाराज जी ने कहा, तू सुंदरकांड का पाठ करता है? मैं करता हूँ जी। मुझको आश्चर्य हुआ कि महाराज को जी को कैसे पता कि सुंदरकांड का पाठ करता है। सुंदरकांड का पाठ में उसमें लिखा हुआ है कि गर्भवती स्त्रियों के भी गर्भ गिर गए थे, लाखों गर्भवती स्त्रियों के भी गर्भ गिर गए थे। तो महाराज जी ने प्रश्न किया, जब वे संसार में आए नहीं, उसका क्या पता कि वो राक्षस थे या मानव थे या दानव थे। तो मैं, ये तो पता नहीं हो सकता। मैं खाटू जी भी जाता था। मेरे से उसने एक सवाल कर दिया महाराज जी ने कि आप खाटू जी जाते हो? मैं महाराज जी के तेरे के तरफ देखने लग गया। तो उन्होंने, हाँ जी, खाटू जी जाता हूँ। एक बात आप बताओ कि करकंटा का और बबरीक का लड़का है ये श्याम जी, महान जी, घटोत्कच और करकंटा दोनों जो है राक्षस राक्षसी थे। जब ये आप ये मानते हो कि राक्षस ही पैदा होता है, तो फिर आप श्याम जी को मानने क्यों जा रहे हो? मुझको उस बात से भी बड़ा झटका लगा। मैं घर आया, घर आके मैंने वो सारी चीज़ देखी, और किताबों में वो सारी चीज़ लिखी हुई थी। सुंदरकांड का पाठ मैं रोजाना करता था, तब तक मुझे नहीं मालूम था। उसके अंदर पढ़ा तो मेरा हनुमान जी के प्रति से उसकी श्रद्धा जो थी वो मेरे दिल में ख़त्म हो गई। सर जी, मेरी ऐसी अवस्था थी कि रात को यदि मैं जाग आ जाती तो पहले जो मैंने गुरु बना रखा था संत समझाईनाथ जी को, उनके दिए हुए मंत्र का मैं जाप करता हुआ मिलता था। ऐसी स्थिति थी जी मेरी। फिर भी मुझको उससे कोई लाभ नहीं होता था, कोई भी लाभ आज तक नहीं हुआ। मैंने उसका 32 साल लगातार नाम जाप किया है। तो वो जब महाराज ने ये कहा कि आपका ये जो संकट है ये आपका गुरु से ही ठीक होगा, मैं, महाराज जी, आपने जब इतना बता दिया ये तेरा संकट तेरे गुरु से ठीक होगा, तो आप मुझे गुरु दक्षिणा दो और मेरा संकट हरो। तो उन्होंने, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, ना मैं तेरा संकट हर सकता हूँ, तो उसके पूर्ण गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। इस क्रम में फिर मैं संतों के पास जाने लग गया। मैं शिरडी भी गया। भाई, वर्तमान में मुझे कोई ऐसा संत कोई दिखाई नहीं दिया मेरा संकट को हर ले। तो मैं एकदम निराश हो चुका था। मुझको ये लगने लग गया कि तेरा आत्म हत्या सिवाय कोई चारा नहीं है। मैंने उसका भी प्रबंध कर दिया था। मैंने सल्फास की गोली, एल्ड्रिन की बोतल, दोनों पॉइजन मैंने लाकर रख लिए थे घर पर। मगर एक बात से डर था मुझे कि यदि तू आत्महत्या कर ली तू सीधा प्रेत बनेगा। मैं प्रेत नहीं बनना चाहता था किसी भी कीमत पे। आत्महत्या, मेरी मानव योनि में रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि जितने भी संतों के पास जाता था, सबको जाता था, ऊपर को हाथ करते थे। मैंने ये जान लिया था कि परमात्मा का निवास ऊपर है, तो ऊपर की तरफ जब हाथ करते थे मैं भी ऊपर की तरफ हाथ करता था। हे परमात्मा,
मेरी ये मानव योनि जितनी शेष है परमात्मा ये समेट लो, इसके भले में भले मुझे सूअर बना दो, मैं लोगों का मल खाने के लिए तैयार हूं, मगर ये मुझको मानव जीवन और नहीं दिया जाता। मेरे लिए मानव जीवन कहर बन चुका था, मगर मेरी आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मैं भूत नहीं बनना चाहता था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, मैं कई दिन से सोया नहीं था, मुझे आराम की जरूरत थी। घरवाले ने कहा आप रात को नहीं सो सकते, आप थोड़ा सा टहल आओ, फिर आके नहा धो के सो जाना। और मैं इस क्रम में बाहर घूमने के लिए गया तो मेरा एक क्लास फेलो दोस्त मुझको मिल गया। उसने बताया कि तेरा संकट का हरण जो है ना संत रामपाल ही कर सकते, इस धरती पर कोई अन्य संत नहीं है। तो मैंने उससे एड्रेस लिया, पता किया, तो उसने दूसरे भगत का नाम लिया। भाई उसकी हालात देखो, उसने संत रामपाल का नाम लिया हुआ है, उसकी कैसी स्थिति थी, आज कैसी स्थिति है। मैं नहा धो के मैंने आराम करने की बजाय सीधा मैं उस भक्त के पास गया, मुझसे पूछा, उसने बोला ठीक है भैया आप नाम लो, और हमारी ये स्थिति थी, अब ठीक है। सर जी, हम आश्रम जाने के बाद हम कई देर बैठे रहे, विचार विमर्श करते रहे। न तो मुझे संत रामपाल जी महाराज का कोई ज्ञान पता था, न ही संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता था, ना ही मैंने कभी फोटो में, टीवी में या किसी अन्य स्थान पर संत रामपाल जी महाराज का चित्र देखा था। हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, कुछ भगत वहाँ पर मुझे ज्ञान समझा रहे थे, मगर मैं पुराना रंग में रंगा हुआ था। परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है, परमात्मा को जिस रूप में याद करो आ जाएंगे। तो वहाँ पर कई भक्तों ने सवाल उठाए, भाई अब तक क्यों नहीं आए, हृदय से आवाज़ नहीं लगाई आपने? मैं लगाई हृदय से आवाज़, तो क्यों नहीं आए? मेरे इस चीज़ का बड़ा दर्द हुआ, ये बात तो सही कह रहे हैं, आज तक क्यों नहीं आए, ऐसे आने वाले थे। तो हम भक्त जी हम चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर आए, स्टेज पर चढ़ के सब भक्तों को आशीर्वाद देकर चले गए। वहाँ पर हम थोड़ी ही संख्या में भक्त थे उस समय, और सब ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम की। मैंने भी खड़ा होकर देखा, मैंने भक्त जी पृथ्वी पर लेटे हुए प्रणाम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? क्यों कि मेरे दिमाग में तो ये था भी संत जी का जो वेशभूषा है, सिर के ऊपर बड़ा सारा पगड़ होगा, कानों में मोटे मोटे कुंडल होंगे, गला में कई रुद्राक्ष की मालाएं होंगी, भगमा चोला होगा, खड़ाऊं होंगी, एक हाथ में मोरपंखी होगी, एक हाथ में हुक्का की नय होगी, 5-4 भगत साथ चलते होंगे, उनके हाथ में हुक्का होगा, धुआं के अंदर छल्ले बनाते हुए चलता होगा। मेरे दिमाग में ऐसी छवि थी उस समय, जिस समय मैं आश्रम में गया। तो मैंने देखा भाई ये प्रणाम कर रहे हैं, मुझको दिखाई नहीं दे रहा या क्या व्यवस्था है। तो ऐसे मैंने तो नाम लेना है, आज ही लेना है, ज़रूर लेना है, मुझको ज्ञान बाद में आ जाएगा समझ में। और मैंने नाम फार्म भर दिया। नाम भरने के बाद जब मुझे नाम देने के लिए जब टीवी के आगे बिठाया गया, भगत जी, जब मैंने गुरु जी का चेहरा देखा, तब मुझे पता लगा ये महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी तो जो पंडाल के अंदर आए हुए थे, आशीर्वाद सबको देके गए थे, वे ये थे, गुरु जी ये हैं, ये आडंबरों से दूर है। क्योंकि आज तक मुझको जो जितने भी साधु संत मिले हैं, जितने भी तांत्रिक मिले, सब मुझको ठगने वाले मिले थे और सब आडंबर करते थे। मैंने वहाँ नाम दीक्षा ली। सर, जैसा आपने बताया कि आपको भूत प्रेतों की बहुत समस्या थी, इसके इलाज के लिए आप बहुत सारे संत महात्माओं के पास भटके और आप मेहंदीपुर बालाजी भी गए, सभी देवी देवताओं की आपने पूजा भी की, लेकिन इससे आपको कुछ लाभ नहीं मिला। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या क्या लाभ हुए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो मुझे लाभ मिले हैं, उसकी गिनती कराने लग जाऊं तो समय ही कम पड़ जाएगा। मगर मैं आपको मोटी मोटी 5-4 बात बताता हूँ स्टार्ट की। मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब नाम दीक्षा लेने के लिए गया, सबसे पहले वहाँ पर मैंने एक अरदास लगाई, गुरुजी, मेरे शरीर में जैसे 2 पाटों में सूली लगी होती है और वो चुभन होती है, उनके बीच में मैं हूँ, ऐसा मुझे बार बार महसूस हो रहा है। और ये चुभन बहुत भारी होती है, मेरे सारे दिन शरीर में पाड़नी सी लगी होती है, खाज खुजली होती है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे। सर जी, मैं वहाँ से आ गया तो मैंने 12-30 सिगरेट पी ली। मैं 6 दिन बाद वापस आश्रम में गया
आश्रम में उस साथ मेरे बच्चे भी साथ में गए नामदान लेने के लिए। भक्तमती का और लड़की का जो नामदान कराने के लिए फार्म भराने के लिए गए तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई, अंकल आपका नाम खंड है। मैं बेटे मेरा नाम खंड क्यों है, नाम कैसे खंड हो गया? बोला अंकल आपने बीड़ी पी ली इसलिए आपको गुरुजी से आज्ञा लेकर दोबारा नाम उपदेश लेना पड़ेगा। मैं क्यों? तो उन्होंने बोली ऐसे, उसने जो बात बताई मुझको, ऐसे ऐसे सुषमना होती है, इंगला पिंगला सुषमना होती है, सुषमना बंद हो जाती है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर ये 8 कमल बने हुए हैं, इसके अंदर से ही हमें गुजर कर जाना है। उसने जो 10 साल की लड़की थी उसने जो मुझको ज्ञान बताया, वो उसका ज्ञान सुनकर मैं दंग रहेगा। भाई इस संत के आश्रम में एक 8-10 साल की बच्ची और तुझको ये बता रही है तो संत कितना महान होगा। एक तो मैं 3 डब्बी रोजाना सिगरेट पीता था, उसके अतिरिक्त बीड़ी भी बहुत पीता था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ये छूट नहीं रही है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा बच्चा छूट जाएगी, अब नहीं पिएगा। मैं घर वापस आ गया। रास्ते के अंदर कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, उसका धुआं मुझको ऐसी एलर्जी करी कि वहाँ मेरा जी घबराने लग गया और उल्टी पड़ने शुरू हो गई मुझको। मैंने महसूस किया कि गुरुजी के आशीर्वाद से जब आज गुरुजी ने कहा अभी छूट जाएगी तो आज तेरी बीड़ी सिगरेट से एलर्जी होगी। संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे जो शरीर में चुभन थी वो भी खत्म हो गई। मेरी आर्थिक हालात भी इस दौरान बहुत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। गुरुजी से अरदास लगाई। उस टाइम में NCDX MCX का सट्टा बाजार का काम किया करता था। संत रामपाल जी महाराज ने मना कर दिया कि आपको ये काम नहीं करना, ये सट्टा का काम है, आप काम बंद कर दो। मैंने गुरुजी से अरदास लगा के 4 महीने का समय मांगा। 4 महीने बाद में हम जो है काम बंद करना था। मैं और मेरा लड़का ने ये सोचा था कि हम दोनों ही शहर जाके नौकरी करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने हम पर ऐसी दया करी, हमने सट्टा का काम छोड़ दिया और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से फिर हमने अरदास लगाई भी हमें अब दूसरा काम के लिए जो है रोजी रोटी का सवाल है। तो गुरुजी ने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बैग का काम कर लो। हमने बैग का काम किया। सर जी आज जो है मेरे पास 50 कर्मचारी है, हम बैग बनाते हैं। जो हम खुद नौकरी के लिए बात कर रहे थे, आज 50 व्यक्ति जो है मेरे यहाँ नौकरी करते हैं। परमात्मा ने ऐसी सुंदरता दी है। मेरे शरीर में जितने भूत प्रेत थे और मेरे घर में जितने भूत प्रेत थे, यहाँ तक कि मुझको कुछ दिखाई भी देते थे, वो सब बाधाएं जो है आज के दिन बिल्कुल नहीं है। जो मैं दर की 32 साल ठोकरे खाता रहा, संत रामपाल जी के बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद मैंने 1 साल के अंदर अंदर ये सब इन चीज़ों से मुक्ति पा ली। सर जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी मैं सभी समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत से चैनलों पर चल रहा है, उनको सुनो। उनके पुस्तक सेवा चल रही है, उनको पुस्तक सेवा लो और उसके ज्ञान को समझो और फिर शरण में आओ। ये परमपिता परमात्मा स्वयं जो है आपका सरल रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए हैं, हम जीवों के उद्धार के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सत साहिब। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।